Hello, future doctors and our NEET aspirants. Welcome to our channel Ayurvedic Future. We heartily welcome you to all our NEET aspirants to our channel Ayurvedic Future. तो डॉक्टर्स, जैसे कि आपका पहले नीट का पेपर होगा और फिर अपन क्या करेंगे, नीट का पेपर होने के बाद अपनी काउंसलिंग होगी और आई थिंक सबका ड्रीम एक ही है, टू बिकम ए गुड डॉक्टर और बिकम अ बेस्ट डॉक्टर बाय चूजिंग द बेस्ट कॉलेज, राइट। तो देखो, सबका अपना यही एक ड्रीम है कि अपन सब एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने और अपन सबको एक बहुत 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 अच्छी अपनी ड्रीम कॉलेज मिले ताकि अपन अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये जो अपना चैनल है आयुर्वेदिक फ्यूचर, इसके अंदर हम आपको पूरी आपकी नीट काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, आयुष के अंडर जितने भी कोर्सेज आते हैं अपने BMS, BHMS, BUMS, BDMS, BDS, सबके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। प्लस अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए तो हमारी टीम आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाएगी, आपका ड्रीम कॉलेज दिलवाएगी और आपको जो ये नंबर दिए गए हैं नीचे, इस पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से नीट काउंसलिंग करवा सकते हो। वो आपके फॉर्म फिलिंग से लेके आपके पूरा प्रोसेस करने तक से लेके आपको कॉलेज विजिट करवाने तक से लेके आपको पूरा प्रोसेस करवा के देगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होगी। सिर्फ आपको हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट करके आपका ड्रीम कॉलेज चूज़ कर सकते हो। जिस कॉलेज में आपको जाना है वो कॉलेज आपको हमारी टीम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सबसे पहली चीज़ तो सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि काउंसलिंग में जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी राउंड्स होंगे, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, उनका हर एक मिनट में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको अपना बेल आइकन प्रेस करके रखना है, प्लस आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसमें आपको हर एक मिनट की काउंसलिंग से रिलेटेड आपको अपडेट दी जाएगी, ठीक है। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नीट काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको आपका कॉलेज मिलेगा। देखो, सबसे पहले सबका मतलब कि नीट का पेपर देने के बाद सबका एक ही ड्रीम होता है, क्या, कि हमें डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो सब पहले चूज़ करेंगे क्या, MBBS, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी क्या होती है, अपन MBBS चूज़ करें। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि जितने बच्चे नीट का पेपर देते हैं उनको सबको MBBS मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो बच्चों के पास आता है वो फिर जाते हैं BMS, BHMS, BUMS, BNYS और अपने BDS की तरफ, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर MBBS नहीं मिलती तो सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देनी चाहिए, क्योंकि ये BSc नर्सिंग करना, ये GNM, ANM, ये सब कोर्सेज करना तो जस्ट लॉस्ट ऑफ माइंड है। ये एक बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि BSc नर्सिंग, ये अपना ANM, JNM, ये तो कोई भी कर सकता है, बट डॉक्टर इज स्टिल अ डॉक्टर। डॉक्टर तो आपको डॉक्टर ही रहेगा, ठीक है। तो आपको एक डॉक्टर ही बनना है। तो आपको MBBS के बाद ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आप चूज़ कर सकते हो आपको एक बेस्ट डॉक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले MBBS के बाद आता है अपना BMS। इवन MBBS के बाद नहीं, MBBS के इक्वल जो अपना क्या है, BMS, ठीक है, मतलब कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये देखो, MBBS अपना माना कि बहुत अच्छा है, बट BMS अपना MBBS के बराबर हो चुका है। आज की जो गवर्नमेंट है वो MBBS से ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दे रही है, अपनी BMS को, बिकॉज BMS में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुके हैं। वो हम सब आपको आगे की स्लाइड्स में बताएंगे कि BMS के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे वो MBBS से भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। और आने वाले फ्यूचर में MBBS का स्कोप घट के BMS के स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि MBBS के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं, इनकी मेडिसिन के, इनकी सर्जरीज़ के, हर चीज़ के इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अपन को एलोपैथी के देखने को मिल रहे हैं। बट BMS में कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट अपना नहीं होता है, ठीक है। तो अपन देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे अपने बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में, फिर BHMS के बारे में, BUMS के बारे में, BDS, BSMS सब के बारे में। और देखो, MBBS के बाद आप BMS और BDS में से कंफ्यूज रहते हो कि आपको BDS लेना है या BMS लेना है। तो देखो, आप कोशिश करना कि आप मोस्ट प्रोबेबली उस फील्ड को चूज़ करो जहाँ पे आपका BDS, देखो चूज़ करने का एक ये आपको पहले बहुत चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। BDS उसी बच्चे को चूज़ करना चाहिए जिस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड डेंटल के अंदर है। क्यों,
क्योंकि आजकल आप हर जगह देख रहे हो कि हर गली गली में डेंटिस्ट हॉस्पिटल बन चुके हैं और उन पे कितना ज़्यादा क्राउड है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। उन पे कितनी ज़्यादा इनकम है, क्या चीज़ें हैं, ये खुद आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने आसपास। बीडीएस में वो ही बच्चा एडजस्ट हो सकता है, वो ही अपना फ्यूचर बना सकता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड डेंटिस्ट में है। अदरवाइज नॉर्मल बच्चे का बीडीएस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो अपने फ्यूचर में इनकम, अपने प्लेसमेंट वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकता बीडीएस के अंदर, क्योंकि गली गली में बीडीएस के हॉस्पिटल बन चुके हैं और वो कितने चल रहे हैं ये आप अपने हिसाब से अपने आसपास देख सकते हो। इसलिए बीडीएस उसी बच्चे के लिए बेस्ट है जिसका फैमिली बैकग्राउंड डेंटिस्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट की स्लाइड्स में अपन देखेंगे कि अगर अपन को एमबीबीएस नहीं मिला, अपन बीडीएस चूज नहीं करना चाह रहे, तो बेस्ट ऑप्शन अपने पास क्या है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये सारे कोर्सेज बेस्ट होते हैं। बीडीएस भी बहुत अच्छा है, बीएमएस भी बहुत अच्छा है, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनएमएस सब कुछ बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपके इंटरेस्ट पे, आपको क्या लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें अपने बीडीएस की, तो देखो अपना जो बीडीएस है उसकी टोटल ड्यूरेशन होती है 5 साल। 5 साल का अपना कोर्स होता है, जिसमें 4 साल के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, 4 साल में आपको सिर्फ आपकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, मतलब कि आपका कॉलेज होगा, उसमें आपको थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी, मतलब कि बुक्स का नॉलेज, प्लस आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में 1 साल की होगी आपकी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अंदर क्या होगा, आपको पूरा सब कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी। ठीक है, तो 5 साल का हो गया अपना बीडीएस। फिर अपना आता है बीएएमएस, मतलब कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। वो अपना कितने साल का हो जाएगा, वो कोर्स होगा अपने 5.5 साल का। तो ये देखो, बीएमएस मतलब कि आयुर्वेदा, एचएमएस मतलब कि अपनी होम्योपैथी, यूएमएस मतलब कि अपनी यूनानी, NYS मतलब नेचुरोपैथी एंड योगा, SMS मतलब कि अपनी सिद्धा। तो ये सारे कोर्सेज अपने किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं अपने आयुष के अंडर में। ठीक है, तो ये जो BMS, BHMS ये सारे अपने आयुष के अंडर आते हैं। ठीक है, और इनकी ड्यूरेशन सबकी ही कितनी होती है, 5.5 साल। ठीक है, 4.5 साल इनकी क्या होगी अपनी, मतलब कि कॉलेज होगा जिसमें आपको थ्योरी करवाई जाएंगी, प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, और 1 साल की आपकी क्या होगी, इंटर्नशिप होगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है कि नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, बीएमएस इन सब की ड्यूरेशन अपनी 4.5 साल प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, और जो अपना बीडीएस है मतलब कि डेंटल, वो है ना 4 साल की अपनी थ्योरी, 1 साल की अपनी इंटर्नशिप। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट कि वाई यू चूज बीएमएस। बीडीएस के बारे में तो हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि बीडीएस किस बच्चे को चूज करना है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बीडीएस में है, वो ही बीडीएस में सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट अपने पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो है अपना बीएमएस। होम्योपैथी यूनानी से भी बहुत बहुत अच्छा, बीएससी नर्सिंग से तो 1000 गुना अच्छा अपना आता है बीएमएस। बीएमएस मतलब कि अपना बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अंदर देखो, आप ऐसा मत सोचना कि जो अपना एमबीबीएस है उसके अंदर हम एक अच्छे डॉक्टर बनते, नहीं, बीएमएस के अंदर भी आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि अपने एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं। अलग से हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि बीएमएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या उनके अंदर सर्जरी करवाई जाती है जैसे कि एमबीबीएस वालों को करवाई जाती है, उसमें पूरा आपको दिखाया जाएगा, डाइसेक्शन करवाया जाता है, उसमें पूरे फिजियोलॉजी के जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, हर चीज़ का प्रैक्टिकल होता है। पैथोलॉजी के अंदर आपको हर डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा, कौन सी डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसको अपन कैसे उसको देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्लस अपनी मेडिसिन कैसे बनती हैं, उन मेडिसिन को अपन कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी मशीनरीज काम आती हैं, कैसे कैसे अपन उसको बना सकते हैं मेडिसिन को, ये पूरा बताया जाता है। प्लस अपनी गायनी होती है, उसके अंदर सर्जरीज होती हैं, हर चीज़ जो एमबीबीएस में होती है वो चीज़ हमारे आयुर्वेद के अंदर होती है। प्लस एक बेनिफिट और क्या होता है, देखो एमबीबीएस वाला बच्चा क्या पढ़ता है, सिर्फ एमबीबीएस पढ़ता है। ठीक है, आयुर्वेद वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेगा प्लस आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेगा, तो उसको क्या हो गई, डबल नॉलेज हो गई, वो आयुर्वेद का भी जानेगा, वो मॉडर्न का भी जानेगा। तो बेस्ट कौन हुआ अपना बीएमएस। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस अच्छा नहीं है भाई, एमबीबीएस तो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, बट सबको तो एमबीबीएस नहीं मिल पाता ना, तो सेकंड प्रायोरिटी अपनी रहनी चाहिए बीएमएस। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चीज़ अपनी कौन सी,
कि बीएमएस के अंदर प्रैक्टिकल्स वगैरह हर चीज़ एमबीबीएस के जैसी ही होती है, डाइसेक्शन होता है, सर्जरी होती है, सब कुछ होता है। एक अपने पास एडिशनल फ़ायदा होता है क्या, कि अपन को आयुर्वेदा भी अपना नॉलेज होता है, मॉडर्न भी होता है। बट जो एमबीबीएस वाले बच्चे होते हैं उनको सिर्फ मॉडर्न का नॉलेज होता है, उनको आयुर्वेदा का कुछ भी नॉलेज नहीं होता। तो ये अपने पास एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें किसकी, ये इनका अलग से आपको पूरा वीडियो बताया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल, सब कुछ नॉलेज आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बना रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो वाई बीएमएस, मतलब कि बीएमएस क्यों चूज़ करें, तो देखो इंडियन गवर्नमेंट हाईली सपोर्टेड दिस। जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है आज के टाइम में 2025 के टाइम पे आज अपन बात करें तो अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारे मोदी जी, वो बीएमएस को इतना हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम एलोपैथी और अपने जो आयुर्वेदा है दोनों को इक्वल प्लेस देना चाहते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा भी वही चीज़ होगी, एलोपैथी भी वही चीज़ होगी, दोनों के डॉक्टर्स को इक्वली वो मिलेगी, प्लेस मिलेगी, ठीक है। फिर देखो इन्होंने क्या लिखा है, जो 2022 में एक ट्वीट किया था अपने मोदी जी ने, देखो हमने आपको प्रूफ दिखाया है कि आयुष डॉक्टर्स आर इक्वली रिकॉग्नाइज्ड एज एलोपैथिक डॉक्टर्स नाउ। मतलब कि अब से जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, मतलब कि अपने एलोपैथी के बराबर ही उनको इक्वली रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, ठीक है। और आगे वाले टाइम पे जो अपनी गवर्नमेंट है वो बीएमएस को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, इतनी ज़्यादा सर्जरीज हैं अपनी जो अलाउड कर दिया आयुर्वेदा में। एमबीबीएस के इक्वल जो सर्जरीज हैं, बहुत सारी सर्जरीज हमारा आयुर्वेदा भी कर सकता है, ठीक है। जो सर्जरीज एमबीबीएस कर रहा है वही सर्जरीज अपना बीएमएस भी कर सकता है, ठीक है। मेडिसिन हैं वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस वाले ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने आयुर्वेद वाले मॉडर्न मेडिसिन प्लस आयुर्वेदा मेडिसिन। आयुर्वेदा में तो उनके लिए इतने वो हैं, स्कोप हैं जिसकी हद नहीं है, वो हम सारे आपको बताएंगे। प्लस मॉडर्न में भी उनके बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो मॉडर्न मेडिसिन भी लिख सकते हैं, पूरी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लस सर्जरीज भी वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपनी एडमिशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए। देखो अब हर बच्चा चाहेगा कि हमें क्या मिले, बीएमएस कॉलेज मिले, तो इसके लिए आपको क्या क्या आपके क्राइटेरिया होने चाहिए। देखो सबसे पहले तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपकी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आपको 12th पास होना चाहिए। 12th में पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कौन से सब्जेक्ट से, पीसीबी, मतलब कि अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपको पूरा आपका 12th पास होना चाहिए। फिर 12th पास अगर आप हो गए तो फिर आपको क्या करना है, एक जो अपना नीट का पेपर लगता है उस नीट के पेपर को आपको देना है। एक एंट्रेंस पेपर होता है जो चाहे एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीडीएस हो, हर पेपर के लिए वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर कॉलेज में जाने के लिए आपको नीट तो देना ही पड़ेगा। तो नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको क्या होना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, मतलब कि 720 का पेपर होता है, आप 720 लाओ, आप 700 लाओ, जितना भी एमबीबीएस का क्राइटेरिया होता है उतना लाओगे तो आपको एमबीबीएस की बहुत अच्छी कॉलेज मिलेगी और आप एमबीबीएस कर सकते हो। ऐसे ही थोड़े कम मार्क्स में आपको क्या मिल जाएगी, आपकी बीएमएस कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। उसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्लस आपको प्राइवेट कॉलेज, इसमें आपको बताया जाएगा कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन सी है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, कौन से स्टेट में, अपने राजस्थान से, अपने यूपी से, बिहार से, जितने भी स्टेट हैं सबका आपको अलग अलग अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। फिर नीट क्वालिफाई हो गई आपकी। नीट क्वालिफाई होने के बाद अपना शुरू होता है अपना काउंसलिंग राउंड, की अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पहले नीट का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद अपनी कुछ दिनों बाद नीट की काउंसलिंग शुरू होगी। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारे नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हम आपका पूरा क्राइटेरिया, पूरी प्रोसेस खुद करेंगे। सिर्फ आपको हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके बाद आपको आपके ड्रीम कॉलेज दिलवाने का, उसको विजिट करवाने का सारा काम हमारी टीम का रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग भी अपनी बीएमएस की दो टाइप्स की होंगी, एक होगी अपनी AA-CCC की और एक होगी अपनी स्टेट की काउंसलिंग। इसमें आप ऑल इंडिया कोटा से भी ले सकते हो, स्टेट कोटा से भी आप कॉलेजेस ले सकते हो। और फिर आपको काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। कॉलेज में रिपोर्ट कराने का काम भी हमारी टीम का रहेगा। सब कुछ करवाने के बाद आपको जो कॉलेज आप चाहते हो, जो आपके नंबर हैं, उसमें आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की टीम, मतलब कि पूरी आपको बेस्ट से बेस्ट आपकी ड्रीम कॉलेज दिलवाई जाएगी, वो होगा हमारी टीम का काम। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी ड्रीम कॉलेज,
आप ले सकते हो, ठीक है। जिससे जिस ड्रीम कॉलेज में पढ़ के आप अपने ड्रीम्स को, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन के पूरा कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएमएस। अब देखो जो अपना क्राइटेरिया होता है, आपने पूरी प्रोसेस पास कर ली, आपके नीट का पेपर हो गया, नीट के मार्क्स, मेन चीज़ जो आती है नीट के मार्क्स कितने चाहिए होते हैं बीएमएस के लिए। देखो अगर अपन बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के मार्क्स भी वेरी करते हैं। जैसे नीट का पेपर होगा, जैसे ही आपकी कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से आपके मार्क्स वेरी करेंगे, उसके हिसाब से आपकी कॉलेजेस वेरी करेंगी कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको इन सब का नॉलेज नहीं है तो आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। वो आपको आपकी ड्रीम कॉलेज दिलवाने में आपका मदद करेगी। तो देखो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है। तो अपन पहले देखो ऑल इंडिया काउंसलिंग का देख लेते हैं। जो अपनी जनरल कैटेगरी होती है उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 550 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर आपको जैसे कि अपनी अय्या हो गई दिल्ली में, अपनी एनआईए हो गई जयपुर में, अपनी बीएचयू हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेज, ये अगर आपको चाहिए तो आपको जनरल कैटेगरी में 520 प्लस मार्क्स चाहिए। बात रही अपनी प्राइवेट कॉलेज की, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता एडमिशन तो अपने बहुत बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो आप प्राइवेट कॉलेज से करो, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एट लास्ट जाके एक ही पेपर देना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको अगर प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नीट क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 520 प्लस चाहिए, बट अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो प्राइवेट बीएमएस में भी आपको हमारी टीम बहुत अच्छा कॉलेज दिलवा सकती है, ठीक है। फिर जो जनरल ईडब्ल्यूएस होता है उसको कितने मार्क्स चाहिए, 490 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। ओबीसी जो कैटेगरी होती है उसको 485 प्लस मार्क्स चाहिए, और अपनी जो एससी एसटी कैटेगरी होती है उसको चाहिए अपने 380 प्लस मार्क्स, ठीक है। ये जस्ट एक बार वो अपना अंदाजा है। एग्जैक्ट जो नंबर है वो अपन को कब पता चलेंगे, जब अपना नीट का पेपर हो जाएगा और उसकी कट ऑफ अपने पास आ जाएगी तब पता चलेगा। बट लगभग जो अंदाज़ा रहता है वो यही मार्किंग में रहता है, या तो इससे 5-10 मार्क्स ऊपर हो जाएंगे या इससे 5-10 मार्क्स कम हो जाएंगे, बट जो अंदाज़ा रहता है वो अपना यही रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे फीस। अब देखो फीस क्या होती है। अपन सबसे पहले हर पेरेंट्स, हर बच्चा यही सोचता है कि मैं बीएमएस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मेरी फ़ीस कितनी होगी। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, मतलब कि आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करोगे, अगर आपको आपके मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो आपकी फ़ीस लगेगी अप्रोक्स 8,000 से 90,000 के बीच में पर ईयर। आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है उसमें 8,000 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। 8,000, 9,000, 10,000, 20,000, 90,000 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 रुपीज़ आपके गवर्नमेंट कॉलेज में लगते हैं पर मंथ, ठीक है। हर महीने, पर मंथ नहीं सॉरी पर ईयर, मतलब कि एक प्रोफ की, जैसे अपना फर्स्ट प्रोफ हो गया, सेकंड प्रोफ हो गया, थर्ड प्रोफ हो गया, 3 प्रोफ होते हैं अपने इसके अंदर। तो हर प्रोफ की आपकी फ़ीस रहेगी 8,000, 10,000, 20,000 ऐसे फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। बट अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको हर प्रोफ में 2 लाख से 4 लाख तक फीस आपकी लग सकती है, ठीक है। हर कॉलेज का वेरी करता है, हर स्टेट का वेरी करता है। अगर आपको अलग से हर स्टेट का चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको क्वेरी हो, हमारे चैनल के नीचे आपको लिंक दी गई है, व्हाट्सएप की लिंक है, वो सिर्फ काउंसलिंग का चैनल है, उस पर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। 24/7 हमारी टीम आपके डाउट्स क्लियर करेगी। प्लस आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, आपको सबका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज हर स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान से, बिहार से, ऑल इंडिया कोटा से, सबके अकॉर्डिंग आपको बताई जाएगी। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो 8,000 से 90,000 हर प्रोफ का आपको, मतलब कि कितने प्रोफ होते हैं ये भी बताया जाएगा बीएमएस में, कितने क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, सब चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। फिर देखो जो अपनी प्राइवेट कॉलेज है वही 2 से 4 लाख इसकी फ़ीस वेरी करती है ईच प्रोफ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कि हमने अपना बीएमएस तो ले लिया है, फिर उनके दिमाग में बच्चों के एक चीज़ रहती है कि बीएमएस में अपने फ्यूचर स्कोप क्या है। हमने बीएमएस चूज़ कर लिया, हम बीएमएस के अंदर आ भी गए, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम क्या क्या कर सकते हैं एक बीएमएस के अंदर। तो देखो क्या क्या फ्यूचर स्कोप होते हैं। सीसीआरएस की रिसर्च,
मतलब कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा के अंदर इतनी रिसर्चेस खोल दी हैं। आप अपना पढ़ते पढ़ते, जैसे कि आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप CCR रिसर्च का एक फॉर्म आता है, उसको फिलअप करके इसके अंदर आपको रिसर्च करने को दी जाएगी। आप 50,000 से 1 लाख तक पढ़ते पढ़ते आप अर्न कर सकते हो। अब देखो कितना अच्छा एक स्टूडेंट जो फर्स्ट प्रोफ के अंदर है वो भी अर्न कर पा रहे हैं, किसके अंदर, अपने BMS के अंदर से, मतलब कि अपने जो रिसर्च है उससे आप इतना अर्न कर सकते हो। ठीक है, फिर इंटरप्रेन्योरशिप में अपना क्या होता है, देखो कि मतलब अपना आयुर्वेदा में क्या होता है कि हर कोई, देखो आज ऐसी ऐसी डिजीज़ हैं जो इनका इलाज अपने एलोपैथी के पास बिल्कुल भी नहीं है तो उसके सारे के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आप खुद देख सकते हो। आज के टाइम पे एलोपैथी की ऐसी कौन सी डिजीज़ है, ऐसी कौन सी मतलब कि मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट आपको ना देखने को मिलता हो। आज एक आप छोटी सी पैरासीटामोल ले लो, उसके भी आपको अगर वो लेोगे आप, तो वो डिजीज़ आपकी उस टाइम पे तो सबसाइड हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, बट तुरंत आपको उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। बट अपने आयुर्वेदा में ऐसा नहीं होता है। आज अपन देखें कि मोस्टली जो अपनी स्किन डिजीज़ होती हैं, जैसे कि विटिलिगो हो गया, अपने जो स्किन से जो भी डिजीज़ अपने का फुंसियाँ वगैरह जितनी भी होती हैं, तो अपनी जो पब्लिक होती है वो क्या प्रिफेर करती है, मोस्टली लोग ये सोचेंगे कि हमें तो नेचुरली तरीके से हमारी ब्यूटी इंक्रीज हो जाए, हमारी पूरी जो स्किन डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप एलोपैथी की डिजीज़ की वो लेते हो, मेडिसिन वगैरह लेते हो, तो वो सबको सूट नहीं करती, लोगों को उसकी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा फुंसियाँ हो जाती हैं, लोगों को गर्मी हो जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको हो जाती है। बट अपने आयुर्वेदा की आप मेडिसिन लेके देखिए, उसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। इससे आप आयुर्वेदा के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद लॉन्च कर सकते हो। आपके खुद के प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में बिकेंगे आपके नाम से, आपकी कंपनी के नाम से। ये आप खुद का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो ये किसके अंदर स्कोप है, अपना आयुर्वेदा के अंदर। ठीक है, आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है AMO, वो भी आप कर सकते हो। और इन सब की जो सैलरी हम जितने भी बता रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 80,000 से स्टार्ट होकर अपनी 1.5 से 2 लाख तक वेरी करती है। 50,000 से इनकी सैलरी स्टार्ट होती है और आगे आगे ये बढ़ती जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है AMO, उसमें आपकी सैलरी 50 to 80,000 से शुरू होती है और आगे वो बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर PG ग्रेजुएट, आप BMS करने के बाद 3 साल की PG कर सकते हो। PG मतलब कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, हर ईयर आपको स्टाइपेंड मिलता है। जैसे ही आप PG के फर्स्ट प्रोफ में जाओगे, सेकंड प्रोफ में जाओगे, जितने अच्छी मेडिकल कॉलेज से आप PG करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज से, उतना ही अच्छा आपको हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, लेक्चरार, आप BMS में बहुत अच्छे एक लेक्चरार बन सकते हो, जिसमें भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिशनर, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर की पोस्ट पे जा सकते हो, आप खुद का अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, आप खुद का हॉस्पिटल खोलिए, उसमें आप डॉक्टर्स रखिए, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, खुद की आप फार्मेसी खोल सकते हो। फार्मेसी मतलब कि आपको कैसे कैसे मेडिसिन बनानी है, आप खुद की मेडिसिन बनाइए, उन मेडिसिन को आप अपना लोगो लगाइए, उनको आप मार्केट में बेचिए, हर मेडिकल पे, हर हॉस्पिटल में, हर जगह आपकी खुद की मेडिसिन बिकेंगी। ये एक ऑप्शन है। और पंचकर्म सेंटर्स, आप यहाँ इंडिया से बाहर जाके भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है। अब आप अब्रॉड की बात करो तो वहाँ पे BMS के लोग करने जाते हैं और उनको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, उनकी बहुत अच्छी इनकम होती है। ठीक है, तो ये देखो BMS के फ्यूचर स्कोप थे जो हमने आपको बता दिया है। और इन सब के लिए आपको BMS में कैसे आना है, इन सब का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है, तो इसके लिए आपको हमारी टीम बैठी है आपकी काउंसलिंग करवाने के लिए। आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप लिंक पे, टेलीग्राम लिंक पे, आप कहीं भी DM करके अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक अपडेट नीट काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको हर चीज़ की नॉलेज आपको मिलती रहे, एक भी स्टेप आपका मिस ना हो, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज पाने से चूकें। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके।